भारतीय संगीत कला के एक ऐसे महान कलाकार जिनके द्वारा बनाए गए गाने लगभग सभी उम्र के लोगों की जुबान पर रहते हैं और बहुत कम लोग ही जानते हैं कि उनका जन्म स्थान हरियाणा है। तो बात कर रहे हैं सबके चहेते सोनू निगम के बारे में। इंडियन फिल्म हिस्ट्री से मैं भूपेंद्र आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको सोनू निगम के जीवन और उनकी सफलता के सफर के बारे में बताने जा रहा हूं। अगम कुमार निगम और शोभा निगम दंपति के घर जन्मे सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को फरीदाबाद हरियाणा में हुआ। सोनू निगम के पिता एक स्टेज सिंगर थे जिन्होंने बाद में बॉलीवुड के बहुत सारे हिट गाने गाए और खूब नाम भी कमाया। सोनू की माता एक गृहिणी थी। सोनू निगम की 2 बहनें भी हैं जिनका नाम निकिता निगम और मिनल निगम है। सोनू निगम की प्रारंभिक शिक्षा जेडी टाइटलर स्कूल से हुई और इंटर कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरी की। बचपन में उनके परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए उनको जिंदगी के साथ काफी कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े। इसीलिए 12वीं पास करने के बाद सोनू ने एजुकेशन पर इतना जोर नहीं दिया, इसीलिए उन्होंने डिग्री पत्राचार के माध्यम से हासिल की। सोनू निगम हमेशा अपने क्लास में टॉपर रहे हैं। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत का जमकर रियाज किया। सोनू निगम के मम्मी और पापा दोनों अच्छा गाते हैं, इसीलिए संगीत उनके अंदर भी बचपन से कूट कूट कर भर रखा था। सोनू निगम कहते हैं कि 1976 में जब वो 3 साल के थे तब उनके पापा किसी स्टेज पर गा रहे थे तो सोनू निगम ने भी बैक स्टेज पर रोना शुरू कर दिया और गाने की जिद करने लगे। तो उनकी मम्मी पापा परेशान हो गए कि ये कैसी जिद है, क्योंकि उससे पहले उनके मम्मी पापा ने सोनू को कभी गाते हुए नहीं देखा था। तो वो सोचने लग गए कि ये गा पाएगा या नहीं, और ऐसे में किसी ने सोनू की माँ को समझाया कि बच्चा है तो इसे गाने दीजिए। तब सोनू निगम स्टेज पर गए और उन्होंने अपने पापा के साथ मोहम्मद रफी साहब का गाना गाया, क्या हुआ तेरा वादा। फिर उनके माता पिता को भी सोनू के अंदर छिपी हुई प्रतिभा नजर आई। फिर इस तरह सोनू ने अपने पिता से लाइट म्यूजिक भी सीखा और वो धीरे धीरे स्टेज परफॉर्मर बन गए। जब वो 10वीं कक्षा में पढ़ते थे उस दौरान उन्होंने बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भाग लिया और एक के बाद एक प्रतियोगिता जीतते चले गए। गौरतलब है कि सोनू ने अभी तक किसी भी संगीत के गुरु से शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन इस दौर में उन्होंने रफी साहब, लता जी, आशा जी, किशोर कुमार जी, अनूप जलोटा जी, पंकज उदास जी, मन्ना डे और भी बहुत सारे गायकों के गाने बहुत ध्यान से सुने और उनकी एक एक हरकत पहचानी और सुन सुन कर ही काफी कुछ सीख लिया। फिर लगभग 19 साल में उनको लगा कि वो संगीत में अच्छा कर रहे हैं, इसलिए अब वो अपना करियर संगीत में गायकी में ही बनाएंगे। फिर उन्होंने सोचा कि वे अपने माता पिता के साथ मुंबई जाएंगे जहां उनके पिता स्टेज परफॉर्म करते थे। तो सोनू निगम ने मुंबई जाने से सिर्फ 4 महीने पहले ही उन्होंने ताहिर खान साहब से 6 महीने की संगीत की शिक्षा ली और फिर वे अपने पिता के साथ मुंबई आ गए। फिर यहाँ शुरू हुई सोनू निगम के संगीत का उतार चढ़ाव वाला म्यूजिकल सफर। मुंबई में जीवन यापन करने के लिए वो स्टेज पर मोहम्मद रफी साहब के गानों को गाया करते थे। वे अपने गानों को रिकॉर्ड करने के लिए सुदीप रिकॉर्डिंग स्टूडियो में भी गए, लेकिन वो सोनू निगम की प्रतिभा का आंकलन नहीं कर पाए और उनको मना कर दिया और सोनू निगम फूट फूट कर रोने लगे थे। फिर वे उषा खन्ना जी के घर गए। वहां पर उषा जी ने उनको समझाया, लेकिन फिर उनकी किस्मत बदली और साल 1992 में जब उनकी सुरीली आवाज टी सीरीज कंपनी के मालिक और भजन गायक गुलशन कुमार के कानों में गई तो उन्होंने सोनू निगम को स्टूडियो में बुला लिया और उनके गाने सुने और उनको सोनू निगम की आवाज, उनके गाने का अंदाज बहुत पसंद आया। उन्होंने माया नगरी के इस संगीत के सफर में सबसे पहले सोनू निगम का हाथ पकड़ लिया और फिर सोनू निगम ने टी सीरीज म्यूजिक कंपनी से अपने बहुत सारे भजन गाए और बहुत सारे मोहम्मद रफी के गानों को भी गाया, जिनको रफी की यादें के नाम से रिलीज किया गया
और सोनू निगम को इससे थोड़ी जान पहचान मिल गई थी और फिर वे उच्च स्तर के स्टेज शोज करने लग गए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो गया था। और फिर उन्होंने दिल्ली में रह रही अपनी माँ और दोनों बहनों को मुंबई बुलवा लिया। फिर इस दौरान उनको रेडियो में कमर्शियल एड बनाने का भी मौका मिला। उन्होंने अपना पहला फिल्मी गाना फिल्म जन्म के लिए गाया था, लेकिन वो फिल्म आधिकारिक तौर पर रिलीज नहीं हो पाई। उसके बाद साल 1995 में गुलशन कुमार के निर्देशन में आई फिल्म सनम बेवफा में उनको दूसरा फिल्मी गाना गाने का मौका मिला, जिसका नाम था अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, जो उस दौर में बहुत ज्यादा हिट हुआ और हर एक की जुबान पर चढ़ गया। इससे सोनू निगम एक कदम और ऊपर चढ़ चुके थे। फिर साल 1995 में जी टीवी चैनल पर प्रसारित होने वाला सिंगिंग रियलिटी शो सारे गामा पा में उनको शो को होस्ट करने की जिम्मेदारी दी गई, जिससे सोनू निगम घर घर में पहुंच चुके थे। फिर साल 1997 में आई फिल्म बॉर्डर में उनको मौका मिला, जिसमें उन्होंने रूप कुमार राठौर के साथ मिलकर संदेशे आते हैं गाना गाया और ये गाना सुपर डुपर हिट हुआ और इस गाने के लिए सोनू निगम को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला था। लेकिन वो इस अवार्ड को लेने के लिए नहीं गए थे, क्योंकि उस गाने को रूप कुमार राठौर जी ने भी गाया था और अवार्ड सिर्फ सोनू लेते तो उनको अच्छा नहीं लगता, इसीलिए ये अवार्ड नहीं लिया। अब यहाँ से सोनू निगम ने बॉलीवुड में अपनी एक अच्छी खासी पहचान बना ली थी। और फिर उसके बाद साल 1997 में आई फिल्म परदेस में उन्होंने दीवाना दिल गाया था, जो बहुत हिट हुआ और उसके बाद सोनू निगम एक के बाद एक हिट गाने गाते चले गए। आपको बता दें, सोनू निगम ने हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया, तमिल, असमिया, पंजाबी, बांग्ला, मलयालम, मराठी, तेलुगु और नेपाली जैसी भाषाओं में गाने गाए हुए हैं। साल 2004 में आई फिल्म लव इन नेपाल के जरिए उन्होंने बतौर मुख्य अभिनेता फिल्म में कदम रखा, जिसके बाद उन्होंने जानी दुश्मन जैसी सुपरहिट फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने हॉलीवुड की एनिमेटेड फिल्म अलादीन और रियो के लिए हिंदी वर्जन में भी अपनी आवाज दी। उन्हें साल 2003 में आई फिल्म कल हो न हो में गाने गाए। उनके गीत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। तो चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताते हैं। साल 2016 में उन्होंने द रोड साइड उस्ताद के नाम से एक एल्बम बनाई। ये एल्बम एक तरह से एक्सपेरिमेंटल एल्बम थी। उस एल्बम में सोनू निगम को एक भिखारी के रूप में उनको एक हारमोनियम थमाकर एक आम रास्ते पर बिठा दिया था। वहां से लोग उनको आते जाते देख रहे थे। फिर वहीं पर एक लड़का आता है जो उनसे हाथ मिलाता है और उनकी आवाज की तारीफ करता है और उन्हें नाश्ते के लिए 12 रुपए हाथ में थमा देता है चुपके से। और फिर कुछ दिन बाद एल्बम की टीम उस लड़के की तलाश करती है और उसे एक इंटरव्यू के बहाने सोनू निगम से मिलवाने ले जाती है और वहां सोनू निगम से मिलकर वो लड़का बेहद खुश होता है और सोनू निगम उनको बताते हैं कि जो 12 रुपए उन्होंने उस शो के दौरान उन्हें दिए थे, उन्होंने उन 12 रुपए को फ्रेम में लगवा रखा है। सोनू निगम ने बाद में बताया कि ये एल्बम उन्होंने ये दर्शाने के लिए बनाई थी कि कैसे हम अभी की जिंदगी को भूलकर आगे की जिंदगी में जी रहे हैं और वर्तमान की खुशियां नजरअंदाज करते जा रहे हैं। साल 2013 में MTV म्यूजिक एंड वीडियो अवार्ड। साल 2013 में गाना अभी मुझ में कहीं के लिए उन्हें सबसे ज्यादा अवार्ड दिए गए थे। जी सिने अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, रॉयल स्टैग मिर्ची म्यूजिक अवार्ड फॉर बेस्ट मेल वोकलिस्ट। साल 2012 लॉयंस गोल्ड अवार्ड फॉर फेवरेट एवरग्रीन सिंगर। साल 2012 जीमा फॉर बेस्ट ग्लोबल इंडियन कोलैबोरेशन। साल 2011 जीमा फॉर MTV यूथ आइकॉन। साल 2011 गीतांजलि वोव अवार्ड फॉर लाइव पर्सनैलिटी। साल 2010 जीमा फॉर बेस्ट लाइव परफॉर्मर मेल। फिर से साल 2010 जीमा फॉर मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग ऑल इज वेल। साल 2010 अमर रिश्ते अवार्ड फॉर जी आइकॉन। साल 2010
बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड फॉर सिंगर ऑफ डिकेड। साल 2009 इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट मेल सिंगर। साल 2009 फिल्म फेयर अवार्ड। साल 2008 एनुअल सेंट्रल यूरोपियन अवार्ड। साल 2008 GBPA अवार्ड फॉर बेस्ट सिंगर। साल 2008 फिल्म फेयर अवार्ड फॉर कन्नड़ बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर। और फिर से साल 2008 इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट सिंगर मेल। सोनू निगम एक अच्छे कलाकार होने के साथ साथ एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान भी हैं, जो बॉलीवुड के सदाबहार गायकों की लिस्ट में आते हैं। और हमें आशा है कि सोनू निगम ऐसे ही प्यार भरे गाने हमारे लिए ऐसे ही गाते रहेंगे और उनके चाहने वाले हमेशा उनको ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आगे आपसे मिलेंगे एक और कलाकार की जीवनी के साथ। ऐसी ही और बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।